तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको क्वेश्चन तो आता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आके फंस जाते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक हम ले लेते हैं कोई थीटा। थीटा होता है एंगल, ठीक है। तो थीटा हमने यहाँ ले लिया एक एंगल, सपोज ये थीटा है। 90 डिग्री का एंगल ये है और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। अब हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस, है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला करते हैं, तो वो करने की जगह, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, हम लोग इसको नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे ए, दैट इज एडजेसेंट साइड टू थीटा, और इसको बोल देंगे ओ, दैट इज ऑपोजिट साइड टू थीटा, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो हमारे पास जो रेशियोज आते हैं वो हमारे पास आएगा जैसे साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ओ बाई एच। तो बच्चे इसको एस ओ एच करके याद रखते हैं, सो। ऐसे ही नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट ऑफ ओवर हाइपोटेन्यूस, का, सो का। ऐसे ही tan थीटा। tan थीटा होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, टो। तो सो का टोआ करके ऐसे करके आप बच्चे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलने में, सो का टोआ। तो दैट इज साइन थीटा इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस एंड टैन थीटा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। साइन थीटा आपको पता है शॉर्ट फॉर्म होता है साइन के लिए। ऐसे ही कॉस होता है कोसाइन के लिए, और टैन होता है टेंजेंट के लिए। ये सब आपको पता है, राइट। तो हम लोग जो बेसिक है, हमें क्या समझना है, कैसे समझना है, उसको समझने के लिए यहाँ आए हैं। सिमिलरली तीन आपके पास और होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉसेक थीटा जो होता है 1 ओवर साइन थीटा। कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली वी हैव सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा। सेक इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर सीकेंट। एंड देन वी हैव कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है 1 ओवर टैन। तो यानी कि कॉट का भी शॉर्ट फॉर्म है। कॉट किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोटेंजेंट का, ठीक है। बहुत ही इजी से टर्म है, ये सब हमें पता ही है। थोड़ा आगे चलेंगे। ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है √2/2, या आप इसको 1/√2 करके याद रख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा की वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन अगर आपने लर्न कर ली है तो कॉस थीटा जैसे इसका ऑपोजिट है। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 था साइन, यहाँ पे ये 1 आ गया, ये √3/2, यहाँ पे √3/2, तो जस्ट रिवर्स में लिख देंगे। tan थीटा क्योंकि आपने देखा कि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है, तो दैट इज नथिंग बट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो देखिए 0/1 यहाँ 0 आ गया, 30 का 1/√3। आई वुड सजेस्ट इसको फाइंड आउट करने की जगह आप tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3, और बाकी सारे क्या है आपके पास, सबके रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। वेरी इजी। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है पहले वो समझेंगे हम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारे पास, अब देखो जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें मिलता है वो हमारे पास खाली 0 से 90 डिग्री आ सकता है, राइट। थीटा आपका 90 डिग्री से हमेशा कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये 0 डिग्री है मेरे पास, ये 90 डिग्री है बेटा, ये होता है 180 डिग्री, राइट, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री दोबारा से। थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम समझेंगे हम। पहले तो हम एक स्टेटमेंट समझेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो आफ्टर लिखा है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्कूल लिखा सेकंड क्वाड्रेंट में, टू लिखा थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉलेज लिखा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल, सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। रेशियो मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ओके। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो अपने आप कोसेक भी हो जाएगा क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल ही है। यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा और टैन है तो कॉट भी होगा,
और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है और कॉस होगा तो सेक भी होगा। अब कैसे करेंगे हम? सपोज मुझे देते हैं गिव मी द वैल्यू फॉर साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें हम? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 180 माइनस 60? तो ये कुछ मेरे पास फॉर्मूला बन गया किस टाइप का? साइन 180 माइनस थीटा का। साइन 180 माइनस थीटा, बेटा ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, राइट? क्योंकि बेटा जब हम थीटास को पॉजिटिव करते चलते हैं तो हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब भी नेगेटिव होगा तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो 180 माइनस थीटा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई कि साइन 180 माइनस थीटा कुछ प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है, राइट? अब क्या निकालें, अब क्या करें? तो बेटा जब भी देखो रेफरेंस लाइन हम देखेंगे, रेफरेंस होता है ये नंबर जो ये 180 माइनस में दिया है ना, तो रेफरेंस में अगर 0 या 180 है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेफरेंस में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं आएगा। रेशियोज में चेंज नहीं आएगा मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, और बाकी के 3 रेशियो भी एज इट इज रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी साइन का साइन ही रहेगा, और बेटा साइन करके बस ये थीटा लगा देंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? तो मुझे पता है वो कॉस थीटा ही रहेगा क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन 180 माइनस थीटा में कॉस की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है ना, क्योंकि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। यानी कि अब मुझे अगर साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो मैं कर सकती हूँ साइन 120 इज साइन 180 माइनस 60, एंड साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60 हो गया, राइट? और साइन 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। लो, साइन 120 की वैल्यू आ गई, ठीक है? वेरी गुड। तो बेटा ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन की बात। वर्टिकल लाइन में कैसे करते हैं हम? तो वर्टिकल लाइन में बेटा हम देखो क्वाड्रेंट तो ऐसे ही पहचानेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। जैसे 90 माइनस थीटा करोगे तो कहाँ आ जाओगे? 90 माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। लेकिन जब भी 90 या 270 का रेफरेंस होगा तो आपका बेटा साइन जो होता है वो कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में, ठीक है? सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक सेक में, और टैन कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट टैन में। ओके, ग्रेट। तो जैसे कि अगर मैं एक और फिर एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज मुझे निकालना है यही साइन 120 कर लेते हैं। अब मैंने साइन 120 कैसे निकाला? साइन 90 प्लस 60 करके, सॉरी 90 प्लस 30 करके, राइट? साइन 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस थीटा हो गया है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस 30। और साइन 90 प्लस 30 कहाँ पे आ गए? 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अगेन √3/2। आप देख रहे हो, इससे भी वही आंसर आया है, पहले से भी यही आया था। तो ध्यान रखना है, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, बहुत ही हेल्पफुल सिस्टम है। चलेंगे आगे, और यहाँ पे ये मैंने ये इस पे जगह खाली छोड़ी हुई, यहाँ पे हम थोड़ा और इसको समझ सकते हैं, राइट? जैसे कि अब मैं आपको कुछ अगर यहाँ पे आइडेंटिटीज बोलूँ कि आप मुझे cos 90 माइनस थीटा करके दिखाओ, cos 270 माइनस थीटा, या cos ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, कैसे होगा? बेटा 90 माइनस थीटा क्या है? 90 वाला मेरे पास यहाँ पे है, तो जब भी वर्टिकल लाइन आएगा cos का साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी पॉजिटिव ही है, तो साइन थीटा आंसर आ जाएगा। 270 कहाँ पहुंच गई? ये भी आपका वर्टिकल लाइन ही है, राइट? तो वर्टिकल लाइन में फिर 270 माइनस थीटा आपका कहाँ आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 270 वर्टिकल लाइन है तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है? कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा। तो 0 ये रहा, 0 माइनस थीटा कहाँ आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है? एंड सो ऑन, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो कि चाहे आप फिजिक्स में हो चाहे मैथ्स वालों को तो खैर वो लोग साथ साथ लर्न कर लेंगे क्लास में, उनके लिए सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। फिजिक्स वालों के लिए भी ये आइडेंटिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वोशंट आइडेंटिटीज ऑलरेडी कर चुके हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आप क्लास 10th में करके आए हैं। सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं लर्न होते हैं तो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट 4 ज़रूर लर्न कर लेंगे फॉर फिजिक्स पीपल। मैथ्स के लोगों को सारी ये आइडेंटिटीज लर्न है ऑलरेडी। डबल एंगल फॉर्मूलाज में साइन टू थीटा, ये वैसे तो अगेन सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है बट अभी जितना होती हैं उतना करेंगे। तो साइन टू थीटा कॉस टू थीटा ज़रूर कर लेंगे और धीरे धीरे करके टैन टू थीटा भी लर्न करना स्टार्ट करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूलाज फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। टैन थीटा बाई 2 नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये फर्स्ट 2 आइडेंटिटी ज़रूर लर्न होनी चाहिए। और सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला ये भी अगर आपको फिजिक्स में लर्न होता है तो करेंगे, इम्पॉर्टेंट है वैसे, तो ये लास्ट में अपना रख सकते हो इसको लर्न करने के लिए। ठीक है, चलेंगे आगे। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। सी ओ माय गॉड, हम लोग पूरे के पूरा सिर्फ 10 मिनट में हम लोगों ने ये पूरा वीडियो कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई वुड लाइक यू टू गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।